हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो देखो, कुछ एक स्टूडेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि सर क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया और आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। तो देखो, इसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं ऑफिशियल आंसर की आने का वेट कर रहा था और हाँ, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पूरे के पूरे पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ एक चीज़ को साझा करना चाहता हूँ। देखो, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल पर जाकर के पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी, हिस्ट्री की देखी होगी, जियोग्राफी, पॉलिटी, जो भी प्लेलिस्ट है, जैसे HPSSC, HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके प्लेलिस्ट होगी, वो सारी की सारी प्लेलिस्ट है जिस भी कैंडिडेट ने सीरियस होकर के देखी होगी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एक्चुअली श्योर होकर के कह सकता हूँ कि उसके 60 प्लस, एक्चुअली 70 प्लस क्वेश्चंस तो ऐसे ही ठीक हो गए होंगे। बाकी आप अपना नीचे स्कोर जो है तो कमेंट करो कि आपके इस पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए और आपकी जो है तो कट ऑफ कितनी आ रही है। बाकी देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन हमारा 1 है, किस महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है? तो ये पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 2 है, ठंडी लेब्राडोर धारा 9 महीने का शीतकाल लाती है, तो ये कहाँ से लाती है? पूर्वी न्यूफाउंडलैंड, ऑप्शन डी सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 3 है, दुनिया के गर्म मरुस्थल ज़्यादातर पाए जाते हैं किसके पास? तो किसके पास है? हॉर्स लैटिट्यूड, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, लीमा राजधानी है, तो लीमा किसकी राजधानी है? यह है पेरू की राजधानी, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 5 है, कौन सा देश पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में जो है तो स्थित है? तो कौन सा है? तो यह है जायरे, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार जो है तो किसका नया नाम है? तो यह है बर्मा का। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप जो है तो कौन सा है? तो यह है इंडोनेशिया, 7 का ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 8 है, कौन से राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पंजाब को। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, दैनिक तापमान परास किस शहर का सबसे अधिक है? तो किसका है? यह है नई दिल्ली का, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यह है गोवा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम की खदानें भारत में कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जादूगोड़ा में स्थित हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 14 है, भारत में पहला परमाणु विद्युत संयंत्र जो है तो कौन था? तो ये था तारापुर, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तारापुर कहाँ पर है? तो ये मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह जो है तो प्राकृतिक है? तो यह है बॉम्बे, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है तो भारत में कहाँ पर स्थित है? तो यह है चित्तरंजन में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चित्तरंजन कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में। क्वेश्चन हमारा 17 है, पूरक वस्तुओं की मांग जो है तो जानी जाती है, ये जानी जाती है डायरेक्ट डिमांड यानी कि प्रत्यक्ष मांग। नेक्स्ट, एकाधिकृत प्रतियोगिता की एक जरूरी दशा है, तो कौन सी जरूरी दशा है? तो ये है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण के बाद क्या जाना गया? तो ये SBI को जो है तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था पहले। अगले क्वेश्चन की बात करें, CRR का आपको पूर्ण रूप बताना है यानी कि फुल फॉर्म बतानी है, तो 20 का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट, टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, सो 21 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फिजिकल पॉलिसी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 22 है, भारत में विदेशी निवेश किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? FDI, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 23 है, ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद फिश, मछली से जो है तो यह संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 24 है, आर्थिक प्रगति जो है तो निर्भर करती है, तो ये इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पूंजी बाजार का नियंत्रक कौन है? तो यह है सेबी, 25 का ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय देखो कहाँ पर स्थित है? तो यह है वाशिंगटन DC, ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, 27 हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक पदार्थ जो सभी वायरस में हमेशा पाया जाता है, तो वह कौन सा है? 27 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट, क्षेत्र फसल का अध्ययन कहलाता है, तो क्षेत्र फसल का अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, 29 हमारा क्वेश्चन है, किस पौधे के फल जमीन के अंदर पाए जाते हैं? ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण एक संकेतक है, तो वायु प्रदूषण एक संकेतक है लाइकेन का, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो यह है काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 32 है, इनमें से क्या एक पर्यावरण का अजैव घटक है? तो कौन सा है? तो यह है ग्रेविटी, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अवधारणा को प्रथम बार किसने दिया था? तो ये दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी स्पेंसर ने, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन हमारा 34 है,
रेड डाटा बुक इसका विवरण देती है, तो किसका विवरण यहाँ देती है, तो ये देती है विलुप्त की कगार पर पौधे और जानवर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो ये सारे के सारे हमने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, वहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस विटामिन को सब्जियों से अलग नहीं कर सकते, विटामिन डी। नेक्स्ट, पित्त स्रावित होता है तो कहाँ से होता है, 36 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लीवर से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शेविंग शीशा कौन सा है, तो ये है अवतल, ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो मैं आंसर्स आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की से मैच करके यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा 38 है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाती में तेल का चढ़ाना होता है किसके कारण, तो किसके कारण, तेल के पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, कोयले से उत्पन्न व्यावसायिक ऊर्जा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है थर्मल एनर्जी यानी कि तापीय ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्युत चुंबक को इनमें से किस से बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन मुलायम लोहे से। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है, तो कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है, एल्यूमिनियम। अगले क्वेश्चन की बात करें, चूने का पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो दूधिया हो जाता है, इसकी मौजूदगी के कारण, तो किसकी मौजूदगी के कारण, 143 का ऑप्शन ए करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नाम कौन सा है, तो यह है बेकिंग सोडा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 45 है, बिजली बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन, ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से क्या एक प्राकृतिक बहुलक है, 46 का ऑप्शन डी करेक्ट, स्टार्च। नेक्स्ट, एक स्पेलिंग चेकर को यह भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, इन वर्ड प्रोसेसिंग द एबिलिटी टू एडजस्ट स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर्स इज कॉल्ड, तो यह है कर्निंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, MS वर्ड में चित्र के अवांछनीय हिस्से को हटाने को क्या कहते हैं, क्रॉपिंग, 49 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 50, MS वर्ड में एक पैराग्राफ को मध्य में स्थित करने के लिए हमें दबाना होता है Ctrl+E, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड का टेक्स्ट स्टाइलिंग गुण कौन सा है, तो यह है वर्ड आर्ट, 51 का देखो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 52 की बात करें, MS वर्ड में नॉर्मल टेक्स्ट के थोड़ा नीचे कुछ अक्षर दिखते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 53 है, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क के लिए उपयोग हो सकता है, तो क्या उपयोग हो सकता है, सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों यानी कि टेक्स्ट और चित्र। क्वेश्चन हमारा 54 है, एक आयताकार पेज को देखने और छापने की दिशा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, हम MS वर्ड में लाइन की मोटाई को बदल सकते हैं किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, लाइन स्टाइल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड के किस व्यू में हेडर और फुटर जो है तो दोनों दिखाई देते हैं, सो 56 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रिंट लेआउट व्यू में। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 57 है, हिमाचल में किस स्थान को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है, लाहौल स्पीति को, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, हिमाचल के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो सूचना आयुक्त थे ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, PS राणा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 59 है, हिमाचल की सबसे बड़ी अप्राकृतिक झील गोविंद सागर। नेक्स्ट, हिमाचल के किस जिले में सबसे कम उद्योग इकाइयाँ हैं, किन्नौर। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल के किस जिले में टेम्पोला पर्वतीय दर्रा जो है तो स्थित है, सो 61 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट, गौरी देवी का टिब्बा पर्वत श्रृंखला जो है तो चंबा में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 63 क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल की कौन सी नदी भांदल और तंतगिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से जो है तो बनी हुई है, रावी नदी। अगला क्वेश्चन, हिमाचल के किस क्षेत्र में पर्वतीय नमक पाया जाता है, तो ये गुम्मा और द्रंग में पाया जाता है जो कि मंडी में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, कहलूर राजसत्ता की स्थापना 900 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, महलोग राजसत्ता की राजधानी जो है तो कोटघार सी थी, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भरमौर का पुराना नाम क्या था, तो ये था ब्रह्मपुर, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, हिमाचल के किस स्थान पर श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप के मंदिर जो है तो स्थित हैं, चंबा में यह स्थित हैं, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, कांगड़ा किले के अंदर किस मुगल सुल्तान ने मस्जिद बनवाई थी, जहांगीर ने यह बनवाई थी, ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 70 है, हिमाचल प्रदेश के बसपा द्वितीय पन बिजली परियोजना की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है, तो कौन सी है, तो ये है JP हाइड्रो पावर लिमिटेड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 71, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, 1971, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कौन सा विमान पतन 1989 में शुरू हुआ था, गग्गल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। 73, कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इनाग्रेटेड बाय, सो 73 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 74,
किसे पहले वाइस रीगल लॉज के नाम से जाना जाता था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ऑप्शन ए करेक्ट। 75 हमारा क्वेश्चन है, अरनी विश्वविद्यालय हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है? तो ये इंदौरा कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट, धारवेड़ी और दुंदरू हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो कहाँ का है? तो यह है कुल्लू का, ऑप्शन ए करेक्ट। 77 क्वेश्चन, वनवासी समागम एक आदिवासी सभा हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुई थी? तो यहाँ से जो है तो करंट अफेयर का सेक्शन चल पड़ा है। तो कहाँ पर आयोजित की गई थी? यूपी, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, भारत का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में बनने जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में। 79, भारत का ई मार्केट एक ई कॉमर्स पोर्टल जिसे हाल ही में किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो इसे CAIT कैट के द्वारा जो है तो शुरू किया गया। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस संस्था की पहली ऐतिहासिक वर्चुअल समिति में हिस्सा लिया है? तो ये क्वाड में लिया था, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 81 है, गहीर माथा बीच जो हाल ही में चर्चा में था किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने की घोषणा की? न्यू दिल्ली ने, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 83 है, डस्ट लीग एक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य जो है तो हाल ही में संपन्न हुआ? उज्बेकिस्तान के मध्य। 84 क्वेश्चन, किस यूरोपियन देश ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों में पूरा चेहरा ढकने की प्रथा को समाप्त करने के हक में वोट दिया है? तो ये हो गया स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 85 है। हमारा क्वेश्चन 85 है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में BWF स्विस ओपन सुपर 300 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कैरोलिना मारिन, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, भारत के किस तकनीकी कंपनी ने हाल ही में वुमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो ये गूगल ने की थी, ऑप्शन यहाँ पर देखो डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा सेक्शन जो है तो रीजनिंग से चल पड़ा है। तो यहाँ पर मैं जो है तो क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं सीधा जो है तो आंसर आपको बताऊंगा। देखो 87 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंजन यहाँ पर सही हो जाएगा, भोजन पेट से संबंधित है, ईंधन जो है तो इंजन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा अन्य से भिन्न है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 21 जो है तो डिवाइड हो जा रहा है 3 से भी 7 से भी, बाकी यहाँ पर कोई भी संख्या जो है तो किसी से भी डिवाइड नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें 89 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 90 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 91 क्वेश्चन की बात करें 91 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। 92 की बात करें 92 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 93 है। देखो 93 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 93 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पूर्व। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 94 है। देखो 94 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 95 क्वेश्चन की बात करें तो 95 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 44। अगले क्वेश्चन की बात करें हमारा 99 क्वेश्चन है। 96 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पुत्र सन। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला सेक्शन हमारा इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम इनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा 97 है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं तो वो आपको फिल करने हैं। आई आस्क्ड हिम टू लुक आफ्टर माई थिंग्स बिकॉज आई कैन कन्फाइड इन, ऑप्शन ए करेक्ट, इन हिम। 98 क्वेश्चन, व्हेन इज द बेडिंग कमिंग ऑफ, ऑप्शन डी करेक्ट। 99, व्हेन आई पे हिम टुमारो ही डैश रिसीव्ड एवरीथिंग आई ओ हिम। यहाँ पर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, विल हैव। 100 क्वेश्चन की बात करें, व्हाइल स्ट्रॉलिंग ऑन जनपथ आई चांस्ड टू मीट अ यूरोपियन, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 101 है, एवरीवन वांट्स टू डैश फॉर वंस अचीवमेंट, 101 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी एडमायर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 102 है। यहाँ पर देखो आपके पास कुछ जो है तो शब्द दिया गया है, तो इसका आपको अपोजिट मीनिंग यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन हमारा 102 है, एंटीपैथी। देखो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एडमायरेशन। क्वेश्चन हमारा 103 है, कमेंट, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सेंसर। क्वेश्चन हमारा 104 है, एग्जाल्ट, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डेप्रिशिएट। क्वेश्चन हमारा 105 है, डिनाउंस, 105 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डिफेंड। क्वेश्चन हमारा 106 है, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रॉस्पेरिटी। अगले हमारा क्वेश्चन है, ईडियम और ईडियम फ्रेज से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपके पास मुहावरे दिए गए हैं तो उसका आपको अर्थ बताना है। क्वेश्चन हमारा 107 है, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए टू मिस रिप्रेजेंट। क्वेश्चन हमारा 108 है, अ बेकर्स डजन, इसका राइट ऑप्शन 13, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 109 है, टू हैव फुल हैंड्स, इसका राइट ऑप्शन टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, टू पुट समबडी इन हिज प्लेस, इसका राइट ऑप्शन
टू मेक हिम हम्बल। क्वेश्चन नंबर हमारा 110 है, टू पुट समबडी इन हिज प्लेस। सो 110 का राइट ऑप्शन टू मेक हिम हम्बल। क्वेश्चन हमारा 111 है, टू बियर द पेन्स। सो इसका राइट ऑप्शन टू विन, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो है तो हिंदी सेक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमारा 112 है। सो 112 का देखो, शुद्ध शब्द आपको चुनने हैं, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। 113 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए निर्विकार। 114 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चतुर्मुख। 115 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यौवन। 116 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी व्यक्ति। 117 पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा पो प्लस अन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट तत्सम शब्द कौन सा है, तो यह है आम्र। विदेशी शब्द कौन सा है, तो यह है वकील, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट भेड़ का पुल्लिंग क्या होगा, भेड्डा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट जल का बहुवचन जल ही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, आनंद मग्न में समास कौन सा होगा, तो ये होगा तत्पुरुष। नेक्स्ट शूर की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो शूर की होगी ऑप्शन सी करेक्ट शौर्य। नेक्स्ट आ जन्म में उपसर्ग कौन सा होगा, तो ये होगा आ, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट नारी का पर्यायवाची क्या होगा, तो नारी का पर्यायवाची होगा दारा। 126 हमारा क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम कौन होगा, तो उत्थान का होगा पतन, ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट बौद्ध और जैन दोनों ने इस पर जोर दिया था, तो किस पर दिया था, अहिंसा पर, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 129 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तो कब हुई थी, 1922। नेक्स्ट मगध राजशाही के 6ठी शताब्दी बीसी के पहले राजा कौन थे, तो ये थे बिंबिसार, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 131, भारत में पहली बार धातु के सिक्के उपयोग किए गए थे, तो कहाँ पर उपयोग किए गए थे, बिहार और पूर्वी यूपी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य राजशाही को उखाड़ फेंका था, तो किसने फेंका था, तो ये पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट सूफी संप्रदाय जो है तो किस धर्म में बढ़ा था, तो ये इस्लाम धर्म में बढ़ा था, ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 134 है, काकतीय राजशाही की राजधानी देखो क्या थी, तो ये थी वारंगल। नेक्स्ट जब अकबर जबान थे तो उनके संरक्षक कौन थे, तो ये थे बैरम खान, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 136 है, वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया था। नेक्स्ट कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में इनके द्वारा बनवाया गया, राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 138 है, मथुरा कला विद्यालय इनके शासनकाल में फला फूला था, तो यह कनिष्क के शासनकाल में फला फूला था, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 139 है, बाबर का मकबरा जो है तो काबुल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टध्यायी के रचयिता कौन है, तो ये है पाणिनि, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 141 है, सोमनाथ मंदिर को जो है तो किसने लूटा था, तो ये महमूद गजनी ने लूटा था। नेक्स्ट पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है, मनु को माना जाता है। नेक्स्ट स्वराज पार्टी की स्थापना जो है तो किसने की थी, यानी कि किस वर्ष में हुई थी, तो ये 1923 में हुई थी, और ये किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने यह की थी, और चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है तो किसने की थी, तो ये की थी नवाब सलीमुल्लाह ने, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 145, गांधी इरविन संधि के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है तो किस अधिवेशन में हुआ था, तो यह सूरत के अधिवेशन में हुआ था 1907 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 147 है, स्वतंत्रता के पश्चात विभाजित होने वाला प्रथम राज्य देखो कौन था, तो ये था बॉम्बे, मुंबई, ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विधि के अनुसार समानता का अधिकार क्या है, तो समानता का अधिकार है यह एक नागरिक अधिकार है, सिविल राइट है, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 149 है, लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल को राज्यसभा में इतने दिनों में पास करना आवश्यक है, 14 डेज। नेक्स्ट राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 151 है, राष्ट्रपति के आराम के समय उनका कार्य कौन संभालता है, राज्यपाल। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से इनके प्रति जिम्मेदार है, तो किन के प्रति, लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 153 है, कौन सा कर सिर्फ राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो यह एंटरटेनमेंट टैक्स यानी कि मनोरंजन कर, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 154 है, इनमें से कौन सी याचिका उच्च कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट को जारी नहीं की जाती है, को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी करेक्ट। बाकी देखो गाइज, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर लें। टेलीग्राम पर देखो आपको 1 लाइनर करंट अफेयर डेली की डेली मिलती हैं, 1 मिनट से भी कम समय आपको उनको पढ़ने में लगेगा, और वो आपके HPSSC हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 155 की बात करें, संविधान में संशोधन कर किसे शामिल किया गया था, तो ये मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें,
क्वेश्चन हमारा 157 है, सॉरी 156 है। क्वेश्चन हमारा 156 है, भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की जिम्मेदारी जो है तो किसे दी गई है? निर्वाचन आयोग को। नेक्स्ट, नीति आयोग है एक कार्यपालिका संस्था, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है विधान से संबंधित 3 सूचियों से, यानी कि आप कह सकते हो केंद्र और राज्य के संबंध में जो है तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है। क्वेश्चन हमारा 159 है, प्रजातांत्रिक संस्था जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट की सबसे निचली संस्था है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, लिखित संविधान की परंपरा जो है तो किस देश से शुरू की गई थी? अमेरिका से। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रथम जो है तो लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 162 है, कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर में है? तो कौन सा है? सो 162 का ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा, वरुण। बाकी देखो गाइज, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 163 है, विश्व होता है जब सूर्य सीधा ऊपर होता है, कहाँ पर? भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूएसए को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 5 टाइम जोन में, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, प्रमुख यामी उत्तर को यह भी कहते हैं तो इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 166 है, रोरिंग फोर्टीज तूफानी चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थिर उत्तर पश्चिमी प्रतिव्यापारिक हवाएं इसको कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर देखो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 167 की बात करें, ओजोन परत हमें बचाती है यूवी रेज यानी कि परावैंगनी किरणों से, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 168 है, वायुमंडल में एल्बिडो की मात्रा होती है लगभग कितनी होती है? 42%, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 169 है, किस मेघ को उच्च मेघ जाना जाता है? सीरस यानी कि पक्षाभ मेघ को, ऑप्शन ए करेक्ट। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 170 है, पृथ्वी के सतह में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज, ये था हमारा क्लर्क का एग्ज़ाम जो कि हमने पूरा का पूरा जो है तो डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।